हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल वर्ल्ड ऑफ रियलिटी। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे एक होटल के मुतालिक बताऊंगी जो न्यूयॉर्क के करीब नेपलोश नामी गांव में मौजूद है। इस होटल की बुनियाद थॉमस रिच नामी एक आदमी ने 1845 में रखी। इसने इस होटल का नाम रिचेस होटल रखा। ये बहुत खूबसूरत और महंगा होटल था। इसमें सिर्फ अमेरिका के अमीर लोग ही आया करते थे, लेकिन बाद में 1851 में ये प्रॉपर्टी F.G. हंगर नामी एक शख्स ने खरीद ली और इसे हंगरफू होटल का नाम दे दिया गया। आने वाले वक्तों में इस होटल के ऑनर्स बदलते रहे और इस होटल की तारीख में 20 ऑनर्स बदल चुके हैं। ये होटल बिल्कुल ठीक चल रहा था, मगर अचानक इस होटल के साथ एक भयानक वाक़या हुआ। 18 मार्च 1895 को नेपोनोश के एक घर में आग लग गई और उस घर की आग फैलते फैलते इस होटल तक भी पहुंच गई और इस होटल को अपनी लपेट में ले लिया और ये होटल काफ़ी हद तक तबाह हो गया और इसमें मौजूद काफ़ी लोग भी जलकर राख हो गए और जान से हाथ धो बैठे। लेकिन फिर इसके बाद ये होटल दोबारा तामीर किया गया और इसमें लोग आना शुरू हो गए। 1906 में आयरलैंड से आए हुए एक आदमी जेम्स लुइस शेनले ने ये होटल $10,000 में ख़रीद लिया। इसने इस होटल का नाम बदलकर शेनले होटल रख दिया। जेम्स ने इस होटल में अपनी पसंद की कुछ तब्दीलियां की और ये होटल देखते ही देखते लोगों में बेहद मशहूर हो गया। 26 मार्च 1910 को जेम्स ने बीट राइस नामी एक औरत से इसी होटल में शादी कर ली और ये कपल इसी होटल में रहना शुरू हो गया। मगर अचानक इस होटल में अजीबोगरीब वाक़यात होना शुरू हो गए। बीट राइस को बच्चे बहुत पसंद थे। इसी होटल में जेम्स और बीट राइस के 3 बच्चे पैदा हुए, मगर अफसोस की बात ये कि कोई बच्चा भी अपनी पहली सालगिरह तक ज़िंदा नहीं रह सका। इन तीनों बच्चों की 1 साल के अंदर ही किसी वजह से मौत हो जाती। इस सब से बीट राइस अंदर से बहुत बुरी तरह से टूट गई थी। वो अक्सर होटल के हॉल में बैठकर रोती रहती, मगर इन हादसात का सिलसिला यहाँ ख़त्म नहीं हुआ। एक दिन इस होटल में काम करने वाले एम्प्लॉय की बेटी रोज़ी इस होटल के पास मौजूद कुएं में गिरकर मर गई। इसके बाद बीट राइस की बहन शेनले होटल आई। कुछ दिन रहने के बाद जब इसने जाने का इरादा किया तो इसको एक मामूली सा ज़ख्म आया और इसकी भी मौत हो गई। इन तमाम लोगों की मौत ने जेम्स शेनले के जहन पर बहुत बुरा असर डाला। वो हर वक्त उदास बैठा रहता। इस घर के सामने एक डॉक्टर का घर होता था जिनका 5 साला बेटा शेनले फैमिली से बहुत अटैच था और अक्सर यहाँ ये मिलने आ जाया करता था। एक दिन होटल के सामने रोड क्रॉस करते हुए एक कार एक्सीडेंट की वजह से उस बच्चे की भी मौत हो गई थी। यहाँ तक कि शेनले होटल की एक फीमेल कुक जिसका नाम आयमा था, उसकी भी पुरअसरार तौर पर डेथ हो गई। आहिस्ता आहिस्ता यहाँ खौफ फैलना शुरू हो गया और यहाँ काम करने वाले लोग भी काम छोड़ कर जाने लगे। 26 अक्टूबर 1937 को जेम्स की हार्ट अटैक की वजह से डेथ हो गई और ये जगह पूरी तरह से वीरान हो गई। बीट राइस को अब इस जगह से खौफ आने लगा था। इस होटल ने शेनले फैमिली को बहुत नुकसान पहुंचाया था, इसलिए 1944 को बीट राइस ने ये होटल सेल कर दिया था। लेकिन यहाँ अजीबोगरीब वाक़यात का सिलसिला चलता रहा और बिलाखिर 1991 में ये होटल पूरी तरह से बंद कर दिया गया। दोस्तों, 2005 में दोबारा इस होटल को खोल दिया गया, लेकिन आज भी इस होटल में अक्सर रात को एक औरत रोती हुई महसूस होती है जो अपने बच्चे को आवाज़ देती रहती और डाइनिंग टेबल की चेयर्स खुद ब खुद हिलने लग जाती हैं। आज भी जब किचन में काम बंद हो जाता है तो यहाँ खाना पकाने की खुशबू आने लगती है। ऐसे लगता है जैसे किचन में खाना पक रहा हो और बहुत से लोगों को लगता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है, कोई उन पे नज़र रखे हुए है। यहाँ रहने वाले लोगों को इस होटल की विंडोज़ में एक बच्चे का अक्स नज़र आता है और इस होटल से तंबाकू की खुशबू आती है। बहुत से पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर ने इस होटल पर रिसर्च करना शुरू कर दी थी। इस होटल को द मोस्ट हॉन्टेड होटल की लिस्ट में शामिल कर दिया था। अगर आप भी इस होटल में जाना चाहें तो आपको इसके लिए एक वेवर पर साइन करना होगा जिसमें लिखा होता है कि आपके साथ जो भी होगा इसके ज़िम्मेदार आप खुद होंगे और 16 साल की उम्र से कम उम्र लोगों को इस होटल में जाने नहीं दिया जाता। दोस्तों, अगर आपको इस किस्म की रियल स्टोरीज़ पसंद हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।